नमस्कार दोस्तों। आज मैं बहुत ही मज़ेदार कहानी सबसे बड़ा कौन है लेकर के आई हूँ। कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। भूख, प्यास, नींद और आशा 4 बहनें थीं। एक बार उनमें लड़ाई हो गई। लड़ती झगड़ती वे राजा के पास पहुंची। भूख ने कहा मैं बड़ी हूँ, प्यास ने कहा मैं बड़ी हूँ, नींद ने कहा मैं बड़ी हूँ, आशा ने कहा मैं बड़ी हूँ। सबसे पहले राजा ने भूख से पूछा, क्यों बहन, तुम कैसे बड़ी हो? भूख बोली, मैं इसलिए बड़ी हूँ क्योंकि मेरे कारण ही घर में चूल्हे जलते हैं, 5 पकवान बनते हैं और वे जब मुझे थाल सजा कर देते हैं तब मैं खाती हूँ, नहीं तो खाऊं ही नहीं। राजा ने अपने कर्मचारियों से कहा, जाओ राज्य भर में मुनादी करा दो कि कोई अपने घर में चूल्हे ना जलाए, 5 पकवान ना बनाए, थाल न सजाए। भूख लगेगी तो भूख कहाँ जाएगी। सारा दिन बीता, आधी रात बीती। भूख को भूख लगी। उसने यहाँ खोजा वहां खोजा, लेकिन खाने को कहीं नहीं मिला। लाचार होकर वह घर में पड़े बासी टुकड़े खाने लग गई। प्यास ने यह देखा तो वह दौड़ी दौड़ी राजा के पास पहुंची। बोली, राजा राजा, भूख हार गई, वह बासी टुकड़े खा रही है, देखिए बड़ी तो मैं हूँ। राजा ने पूछा, तुम कैसे बड़ी हो? प्यास बोली, मैं बड़ी हूँ क्योंकि मेरे कारण ही लोग कुएं तालाब बनवाते हैं, बढ़िया बर्तनों में भरकर पानी रखते हैं और वे जब मुझे गिलास भरकर देते हैं तब मैं उसे पीती हूँ, नहीं तो पीऊं ही नहीं। राजा ने अपने कर्मचारियों से कहा, जाओ राज्य में मुनादी करा दो कि कोई भी अपने घर में पानी भरकर नहीं रखे, किसी को गिलास भरकर पानी ना दे, कुएं तालाबों पर पहरे बैठा दो। प्यास को प्यास लगेगी तो जाएगी कहाँ। सारा दिन बीता, आधी रात बीती। प्यास को प्यास लगी, वह यहाँ दौड़ी वहां दौड़ी, लेकिन पानी की एक बूंद ना मिली। लाचार वह एक डबरे पर झुककर पानी पीने लगी। नींद ने देखा तो वह दौड़ी दौड़ी राजा के पास पहुंची। बोली, राजा राजा, प्यास हार गई, वह डबरे का पानी पी रही है। सच? बड़ी तो मैं हूँ। राजा ने पूछा, तुम कैसे बड़ी हो नींद? बोली, मैं ऐसे बड़ी हूँ कि लोग मेरे लिए पलंग बिछवाते हैं, उस पर बिस्तर डलवाते हैं और जब मुझे बिस्तर बिछा कर देते हैं तब मैं सोती हूँ, नहीं तो सोऊं ही नहीं। राजा ने अपने कर्मचारियों से कहा, जाओ राज्य भर में यह मुनादी करा दो, कोई पलंग ना बनवाए, उस पर गद्दे न डलवाए, ना बिस्तर बिछा कर रखे। नींद को नींद आएगी तो वह जाएगी कहाँ। सारा दिन बीता, आधी रात बीती। नींद को नींद आने लगी। उसने यहाँ ढूंढा वहां ढूंढा, लेकिन बिस्तर कहीं नहीं मिला। लाचार वह ओबड़ खाबड़ धरती पर सो गई। आशा ने देखा तो वह दौड़ी दौड़ी राजा के पहुंची। बोली, राजा राजा, नींद हार गई, वह ऊबड़ खाबड़ धरती पर सोई है। वास्तव में भूख, प्यास और नींद, इन तीनों में मैं बड़ी हूँ। राजा ने पूछा, तुम कैसे बड़ी हो? आशा बोली, मैं ऐसे बड़ी हूँ कि लोग मेरी खातिर ही काम करते हैं, नौकरी धंधा, मेहनत और मजदूरी करते हैं, परेशानियां उठाते हैं, लेकिन आशा के दीप को बुझने नहीं देते। राजा ने अपने कर्मचारियों से कहा, जाओ राज्य में मुनादी करा दो, कोई काम ना करे, नौकरी ना करे, धंधा मेहनत और मजदूरी ना करे और आशा का दीप ना जलाए। आशा को आज जागेगी तो वह जाएगी कहाँ। सारा दिन बीता, आधी रात बीती। आशा को आश जगी, वह यहाँ गई वहां गई, लेकिन चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था। सिर्फ एक कुम्हार टिमटिमाते दीपक के प्रयास में काम कर रहा था। वह वहां जाकर टिक गई और राजा ने देखा उसका सोने का दिया
रुपए की बाती तथा कंचन का महल बन गया। यह देखकर राजा बहुत खुश हुआ। फिर उसने फैसला सुनाया, कामनाओं के दीपक बुझे तो अच्छा, लेकिन आशा का दीपक कभी बुझने नहीं देना चाहिए। हालात कैसे भी हों, यही दीपक ऐसा है जो जीवन को प्रकाशित करने के लिए जूझने का हौसला देता है। फिर नींद, भूख, प्यास सब संग हो जाते हैं। इसलिए भूख, प्यास, नींद और आशा में सर्वश्रेष्ठ आशा है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। इसी तरह की और भी मजेदार कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।